हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मेरा कुछ दिन से कुछ बिज़ी स्केड्यूल चल रहा है, जिसकी वजह से मैं वीडियोस डेली नहीं डाल पा रही हूँ। तो मैंने आज सोचा कि जैसे ही मैं थोड़ा फ्री टाइम मुझे मिला, मैं नीचे आई और यहाँ पे बस थोड़ा रिलैक्स कर रही हूँ। तो इसके बाद फिर से मुझे वापस जाना है ऑफिस में। तो मुझे कुछ शेयर करना था, ऐसे ही अचानक से दिमाग में आया, तो मैंने सोचा कि चलो मैं शेयर कर लेती हूँ। तो एक्चुअली एक स्टोरी बताना चाहती हूँ। तो आई होप कि आप लोग सब ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत लोगों के लिए ये बेनिफिशियल साबित होगा। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इसको थोड़ा समझें और उसी तरह रिएक्ट भी करें। तो चलिए मैं शुरू करती हूँ। एक जंगल में ना बहुत सारे पेड़ थे। तो एक पेड़ में वो पेड़ बहुत ही घना फलता फूलता पेड़ था, जिसमें बहुत सारे तोते रहते थे। तो एक दिन एक शिकारी उस जंगल में गया और उसने अपने तीर में ना जहर लगाया था, ताकि उसका शिकार मतलब अच्छे से वो शिकार कर पाए। सॉरी फॉर माई हिंदी अगर मेरा कुछ इधर उधर मिस्टेक हो रहा है। तो वो शिकार करने गया और गलती से उसका शिकार चुक गया और वो तीर जाके उस पेड़ पे लगा जिसमें बहुत सारे तोते रहते थे। तो क्या हुआ, वो पेड़ धीरे धीरे सूखने लगा। तो जैसे ही वो पेड़ सूखने लगा, तोते सब जो उस पे रहते थे वो सब धीरे धीरे दूसरे पेड़ पे जाके रहने लगे, क्योंकि वो जंगल था और वहाँ पे बहुत सारे पेड़ ऐसे घने पेड़ थे, तो वहाँ पे जाके रहने लगे। लेकिन जो पेड़ पे तीर लगा था, उस पेड़ पे एक बूढ़ा तोता रहता था। तो वो एक ही तोता वो पेड़ को नहीं छोड़ के गया, और अगर जाता भी था तो अपना खाने के लिए कुछ लेके आके वो वापस उसी पेड़ में आके रहता था। तो उसको देख के जो बाकी तोते थे उसको आके बोले कि ये पेड़ धीरे धीरे सूख रहा है और एक दिन ये गिर भी जाएगा, तो जैसे कि बाकी पेड़ सब है, तुम क्यों नहीं वहाँ पे जाके रह लेते हो। तो उसने किसी की ना सुनी और उसी पेड़ में ही वो रहने लगा। तो ये बात भगवान तक जा पहुंची। तो एक दिन भगवान प्रकट होके आके उसको बोले कि तुम क्यों इस पेड़ को नहीं छोड़ के जा रहे हो, जैसे कि बाकी तोते सब छोड़ के चले गए हैं, तुम क्यों नहीं जा रहे हो। तो ये तोते ने बोला कि यहाँ पे मैं पला बड़ा हूँ और इसने मुझे जीवन दान दिया है, और बहुत सारे शिकारी आए थे, उससे भी मुझे बचाया है यहाँ पे जो मैं रहता हूँ। तो जब अभी इसको मुसीबत आई है तो मैं कैसे इसको छोड़ के चला जाऊँ। अगर ये सूख के मर जाएगा तो इसके साथ मैं भी मर जाऊँगा, लेकिन मैं इसको ऐसे छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो भगवान जी बहुत प्रसन्न हुए और होके उसको बोले कि मैं बहुत खुश हुआ, और तुम्हें कुछ अगर वरदान मांगना है तो तुम मांग लो। तो इस तोते ने बोला, हाँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन हाँ अगर हो सके तो इस पेड़ में फिर से प्राण संचार कर दो। तो भगवान जी बहुत खुश हुए और उस पेड़ में प्राण संचार कर लिए, और वो पेड़ फिर से वो मतलब अच्छे से घना बन के उसमें होता है ना, वो दोबारा ऐसे खिल उठा वो पेड़। तो ये देख के जो बाकी तोते छोड़ के चले गए थे, वो बाकी भी फिर से आके रहने लगे। और ये बूढ़ा तोता इसी में ही तो रहता था। फिर एक दिन उसका प्राण भी चला गया, और वो उसका प्राण जाने के बाद उसको स्वर्ग में स्थान मिला। तो मेरे कहने का ये मतलब है,
हम लाइफ में भी ऐसे बहुत सारे लोगों से मिलते हैं जो एक्चुअली बुरे बैड फेज ऑफ लाइफ से गुजरते हैं, बहुत प्रॉब्लम चल रही होती है। तो ऐसे में ना आप लोग अगर आपके फ्रेंड सर्कल या फिर फैमिली में कोई ऐसे दौर से गुजर रहा है जो actually they need someone to talk, someone to share their things, तो अगर ऐसा कुछ है तो प्लीज़ आप लोग उसका साथ दीजिए, ना कि उसका साथ छोड़ के जाइए। क्योंकि देखिए, बुरा वक्त हमें सबका आता है, अप्स एंड डाउन्स चलता रहता है, तो इसी को ही तो लाइफ बोलते हैं ना। आज कोई अच्छा है, कल यू नेवर नो, यू कैनॉट प्रेडिक्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। तो इसीलिए हमें हमेशा भला ही करना चाहिए, और किसी को भी कितना भी मुसीबत क्यों ना आए, आप हमेशा ये देखना कि कैसे आप उसके साथ दे सकते हो, कैसे उसके थोड़े गम को कम कर सकते हो। हम इतना कम तो नहीं कर सकते हैं, हाँ साथ ज़रूर खड़े रह सकते हैं। तो बस यही मैसेज आप सब तक मुझे पहुंचाना था। और यस, तो आज के इस वीडियो को मैं शॉर्ट ही रखती हूँ। अगर आपको अच्छी लगे तो बस लोगों का साथ दीजिए, और नहीं लगे तो कुछ नहीं, बस क्या बोलूँ, छोड़िए, ठीक है ना। तो बस यही था। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। कीप वॉचिंग, कीप मोटिवेटिंग, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। थैंक यू।